मुख्य परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं तो हम उलझ करके रह जाते हैं कैसे उत्तर लिखना है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए बताता हूँ। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की सापेक्ष भूमिका, ठीक है। इस सवाल का उत्तर आपको 50 शब्द में या 100 शब्द में लिखने के लिए कहा जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से तो शुरुआत करूँ। और अब ये क्रॉनिकल मैगजीन है, इसमें उत्तर दे रखा है कि एक तरफ तो आप लिखो, 3 लिस्ट बनेगी आपकी। पहली लिस्ट बनेगी कि लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियाँ, दूसरी बनेगी लोकसभा की विशेष शक्तियाँ, तीसरी बनेगी राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, ठीक है, और लास्ट में बनेगा निष्कर्ष। अब ये चीज़ जब क्लियर हो गई ना तो आपके लिए उत्तर लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो है कि साहब लोकसभा की जो शक्तियां हैं, जो विशेष शक्तियां हैं वो कौन सी है, क्योंकि धन विधेयक है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक जो है उसको अस्वीकार करने, संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। 14 जो डेज है बिल्कुल उस अवधि तक का ही उसके पास में पावर है। उसके बाद में लोकसभा के दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा ने वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट पर विचार तो कर सकती है, लेकिन अनुदान जो मांगे उनको अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं। तो मोटा मोटी जो शक्तियां ये लोकसभा की हो गई। अब समान शक्तियां क्या है, धन विधेयक को छोड़ करके बाकी जो मामलों में राज्यसभा लोकसभा की समान शक्तियां हैं। गैर वित्तीय विधेयक है, उसके अंतर्गत दोनों के साथ में समान प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, उपराष्ट्रपति को हटाना, संविधान के अंदर संशोधन करना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना जैसे महत्वपूर्ण मामलों के अंतर्गत दोनों की समान शक्तियां हैं। अब विशिष्ट शक्तियां राज्यसभा की क्या है, तो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के जब गठन की बात है तो राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है। और राज्य सूची के अंतर्गत जो वर्णन विषय है, कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उस पर जो कानून बनाने की जो शक्ति है ना राष्ट्रीय महत्व का, तो उस पर राज्यसभा के पास में विशेष शक्ति है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा एक बौद्धिक है, एक थिंक टैंक है, ठीक है, जो एक सदन अगर हो जाए तो उसकी मनमानी जो है उस पर रोक लगाती है और बौद्धिक परिचर्चा करके संसद के अंतर्गत एक बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक दृष्टि प्रदान करती है। तो उत्तर इस तरीके से होना चाहिए।